हेलो दोस्तों, आज सुनाएंगे ईमानदारी का इनाम। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में रतन नाम का आदमी रहता था। स्वभाव से वो बहुत अच्छा था। उसके पास काम करने के लिए कोई खेत नहीं था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजारना बहुत मुश्किल हो पाती थी। रतन अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित हो गया। एक दिन उसका घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन में सोच रहे थे, क्यों ना मेरी गांव के सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े दयालु इंसान थे। रतन जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगा आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस दयालु व्यवहार से रतन बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने खेत पर काम करने के लिए निकल गया। वो प्रतिदिन सुबह उठ के खेत पर काम करने के लिए निकल जाती थी। एक दिन दोपहर को जब रतन सेठ जी के खेत में काम कर रहे थे, उसी वक्त उसके पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर चांदी के एक घड़ा था, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा था। रतन पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा हिम्मत करते हुए घड़ा पर बांधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने घड़ा के अंदर देखा, उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसमें सोने और चांदी थे। रतन को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन कीमती सामान क्या करे। एक और वो सोचता, इसे किसी दुकान पे बेचकर अपने घर खुशहाल कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचता यह है कि ये ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वो अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी बातें बताकर चांदी के घड़ा उसके सामने रख दिया। चांदी के घड़ा देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादाजी के घड़ा था। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। हमें पता नहीं था कि ये कहाँ गिरे हुए हैं। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। रतन ने कहा, मुझे अपने खेत पर काम दिया यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रतन ने सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा। फिर सेठ जी ने कहा, रतन, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें लेना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे थे, आज से वो तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से ये बात सुनकर रतन खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि यदि वो लालच में पड़कर ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम कभी नहीं मिलता।